नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू धर्म में होली का विशेष महत्व होता है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का दिन नकारात्मकता, बुरी शक्तियों, नजर, टोने टोटके को दूर करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन किए गए आसान से उपाय से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। होली का दिन मंत्र साधना के साथ उपाय टोने टोटके के लिए बहुत खास माना जाता है और साल 2024 की होली तो और भी ज्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण और होली का यह अद्भुत संयोग पूरी 100 वर्षों बाद आया है। साथ ही इस दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग के साथ ही 3 राजयोग बन रही हैं, जिससे इस बार की होली का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। होली और चंद्र ग्रहण के इस अद्भुत संयोग पर अगर आप हमारा बताया हुआ यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात ही चमक जाएगी। आपके जीवन में जितनी भी गरीबी होगी, दरिद्रता होगी, आपके कार्यों में आ रही बाधाएं होंगी, वह सब एक रात में दूर हो जाएंगी। आपकी किस्मत को चमकने से कोई नहीं रोक पाएगा। बड़े से बड़ा दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देगा। समस्या चाहे व्यापार संबंधी हो, कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, कोई कष्ट हो, जो भी समस्या है वह इस एक उपाय से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, होली का जो पर्व है यह फाल्गुन पूर्णिमा पर मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन कर अगले दिन खुशियों और रंगों वाली होली खेली जाती है। होलिका दहन का पर्व है वह इस बार 24 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन के दिन भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है। भद्रा काल के दौरान पूजन करने से होलिका का पूजन करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह एक अशुभ समय होता है और भद्रा काल 24 मार्च की सुबह 9:54 पर लग जाएगा, जो कि रात 11:13 पर समाप्त होगा। इसलिए इस बार होलिका दहन रात 11:13 के बाद किया जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में होलिका दहन का विशेष महत्व बताया गया है। अधिकतर लोग दूसरों का बुरा करने के लिए इसी दिन टोने टोटके करते हैं। यह दिन दूसरों का बुरा करने के लिए ही नहीं बल्कि अपना अच्छा करने के लिए भी बहुत खास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर इस दिन कुछ शास्त्रीय उपाय कर लिए जाएं, तो इससे मनचाहा काम हो जाता है। किसी के कराए हुए टोने टोटके की भी काट इस दिन बहुत ही आसानी से की जा सकती है। साथ ही यह दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के दिन आसान से उपाय को कर आप अपने जीवन के बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर सकते हैं और कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे तो होलिका दहन पर अलग अलग चीजों से उपाय किए जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे असरकारक होता है नारियल। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। ये मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। नारियल सभी बुरी शक्तियों को अपने अंदर कैद कर सकता है। आज के दिन होली में नारियल की आहुति देने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही कष्ट, परेशानी, दुख, दरिद्रता भी दूर हो जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा से धन व्यापार में वृद्धि होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं होलिका दहन के दिन नारियल से करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय। दोस्तों, इन उपायों को करने के लिए आपको जटा वाला नारियल लेना है। ध्यान रखें, पानी वाला नारियल या फिर सूखा नारियल जिसमें जटा नहीं होती, जिसे गोला कहा जाता है, आपको वह नारियल नहीं लेना। दोस्तों, हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, लेकिन बहुत से लोगों को इसके लिए कड़ी मेहनत के बावजूद भी फल नहीं मिल पाता। अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप होलिका दहन के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक नारियल लें, एक साबुत सुपारी लें और एक पान का पत्ता लें। अब आप होलिका के स्थान पर जाएं जहां पर होलिका रखी हुई है। अब यह नारियल, पान का पत्ता और सुपारी तीनों चीज आप होलिका में डाल दें और होलिका की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
इस तरह परिक्रमा करने के पश्चात दोस्तों अब आप होलिका को हाथ जोड़कर प्रणाम करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान जी के सामने कहें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों होलिका दहन के दिन इस आसान से उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है, मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त होते हैं और कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं, बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भय रहता है, आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं, अज्ञात भय लगातार बना रहता है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप होलिका दहन के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक नारियल लें। नारियल को आप किसी पात्र में रखें। इस नारियल के साथ आपको थोड़े से काले तिल और सरसों भी इसी बर्तन में रखनी है। अब नारियल, काले तिल और सरसों के इस बर्तन को आप अपने सिर पर 7 बार बारें, यानी कि अपने सिर पर आपको इसे 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। सिर पर से उतारने के बाद दोस्तों अब यह नारियल, सरसों और काले तिल आपको होलिका में डाल देने हैं। फिर आप होलिका के साथ परिक्रमा करें। दोस्तों इस उपाय को करने से अज्ञात भय दूर होता है, मन में बुरे ख्याल नहीं आते, पॉजिटिविटी का एहसास होता है और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। किसी की बुरी नजर लगी होती है वह भी दूर हो जाती है। दोस्तों अगर आप अपनी नौकरी, बिजनेस या करियर से संतुष्ट नहीं हैं, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा या मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपके घर में लगातार कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, कोई ना कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, कार्यों में रुकावट आती ही रहती है, कोई भी कार्य बिना परेशानी के पूरा नहीं हो पाता, या फिर आपको किसी की बुरी नजर लगी हुई है, आपके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है, आपके ऊपर किसी ने कोई रोक टोक लगा रखी है, कोई तांत्रिक क्रिया या टोना टोटका कर रखा है, तो इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए दोस्तों आप होलिका दहन के दिन इस आसान से उपाय को अवश्य करें। उपाय करने के लिए सबसे पहले होलिका दहन के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आपको सिर धोकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको एकदम साफ कपड़े पहनने हैं और शरीर पर आपको ना तो कोई तेल, क्रीम, पाउडर कुछ भी नहीं लगाना। स्नान करने के पश्चात अब आप एक नारियल लें। ध्यान रखें यह नारियल भी सूखा और जटा वाला तो होना ही चाहिए, साथ ही इस नारियल को हिलाते में आवाज भी आनी चाहिए। इसका मतलब नारियल में गिरी होनी चाहिए। नारियल के साथ आपको एक लाल रंग का कलावा यानी कि मौली लेनी है। अब यह नारियल और कलावा आप अपने मंदिर में रखें। भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब आप भगवान जी के सामने बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर आप माँ काली के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों हो सके तो इस मंत्र का आप 108 बार जाप अवश्य ही करें। 108 बार ना कर सके तो आप कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अब आप इस नारियल को अपने हाथ में लें और अपने माथे से लगाएं। फिर माँ काली को प्रणाम करें, बजरंग बली को प्रणाम करें और भगवान जी से प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर कोई भी रोक टोक हो, अला बला का साया हो, कोई भी तांत्रिक क्रिया हो या मेरे ऊपर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का असर हो, जो भी दुख तकलीफ हो, उन सबको आप मेरे ऊपर से हटाकर इस नारियल में कैद कर आज ही होलिका दहन के साथ होलिका की अग्नि में जलाकर भस्म कर दें और मेरे सभी कष्टों को दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब आपको इस नारियल को अपने ऊपर से 21 बार घुमाना है। आपको यह नारियल अपने सिर पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर से बांधना है। आप अपने पैर की तरफ से शुरू करते हुए सिर पर से घुमाते हुए वापस पैर की तरफ आएं।
इस तरह आपको 21 बार इस नारियल को अपने पूरे शरीर पर से क्लॉकवाइज घुमाना है। आप खुद ना उतार पाए तो परिवार के किसी अन्य सदस्य से आप इसे उतरवा लें और फिर इस नारियल को कलावे से 7 बार लपेटें। आपको नारियल के पेट पर 7 बार कलावा लपेटकर 2 गांठ लगानी है। दोस्तों, इस तरह नारियल उतारने के बाद अब आप इस नारियल को ले जाकर होलिका में चढ़ा दें और फिर होलिका की आपको 21 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आप माँ काली के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय पिछे का जाप करते रहें। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो भी तांत्रिक क्रिया, अला बला या ऊपरी शक्ति का साया होगा वह होलिका में जलकर नष्ट हो जाएगा। कार्यों में आ रही रुकावट दूर होंगी, बिगड़े कार्य भी बनने लग जाएंगे, व्यापार में उन्नति होगी। माँ काली और बजरंगबली की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलेगी, घर में खुशियां आएंगी और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। उपाय करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको शरीर पर कोई भी पाउडर या कोई भी खुशबू की चीज नहीं लगानी। जब आप यह उपाय करें तब महिलाएं अपने बालों को खोल कर रखें। नारियल उतारने के बाद बालों को बांधकर ही आप होलिका पर जाएं। अगर आपने कोई ब्रासलेट, कोई गले में धागा या कोई ऐसी चीज पहन रखी है जिसमें गांठ लगी हुई है तो आप उसे उतार कर रख दें और उपाय करने के बाद यानी कि नारियल उतारने के बाद उसे पहन लें। आज के दिन सफेद रंग की चीजें जैसे कि दूध, दही या दूध दही का कोई मिष्ठान यह ना खाएं और अपने बाल बांध कर रखें। कोई भी खुशबू की चीज जैसे कि पाउडर है, परफ्यूम है, क्रीम है यह ना लगाएं। से दूसरे के घर भी आपको आज के दिन भोजन या फिर कोई चीज नहीं खानी है। अगर आपके परिवार के अन्य लोगों को भी यह समस्या है तो परिवार के सभी सदस्य अलग अलग नारियल अपने ऊपर से उतारें, लेकिन ध्यान रखें पीरियड के दौरान महिलाएं यह उपाय ना करें। होली पर नारियल चढ़ाते समय या होली की परिक्रमा करते समय आपको चप्पल नहीं पहननी है। दोस्तों, नारियल उतारकर आप तुरंत होलिका की जगह पर जाकर इस नारियल को चढ़ा दें। अपने घर में इस नारियल को ना रखें। अपने घर आकर भगवान जी को प्रणाम कर अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। दोस्तों, होलिका दहन के दिन का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। अन्य दिनों की अपेक्षा होलिका पर किए गए उपाय अवश्य ही सिद्ध होते हैं और अपना असर दिखाते हैं। इसलिए होलिका दहन के दिन आप इन आसान से उपायों को कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।